नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। किशोरी को अगवा कर 70,000 में बेचा, गांव की चाची को गिरफ्तार किया तो मानव तस्करी का हुआ खुलासा। रोजगार को लेकर सरकार के दावे कितने सच्चे कितने झूठे, देखिए आज हमारी विशेष रिपोर्ट में। किशोरी का अपहरण कर बनाया बंधक, 5 दिनों तक करता रहा दुष्कर्म। खबरें अब विस्तार से। मुआवजे की मांग को लेकर सुअर पालकों ने कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सैकड़ों बसोर परिवार के लोग बैठे धरने पर। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में सुअर पालक मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी करते नजर आए। जिले में बीते दिनों अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण हजारों सुअरों की मौत हो गई। इस दौरान शासन एवं प्रशासन के निर्देशन पर कई सुअरों को शूट भी किया गया है। सुअर पालकों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुआवजे की बात कही गई थी, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारी अपने वादों से मुकर रहे हैं। उनके रोजगार का एकमात्र सहारा सुअर पालन ही था। यदि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तो उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। धरने के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के शिव सिंह ने कहा कि समय से सुअर पालकों को मुआवजा नहीं दिया गया तो सभी सुअर पालक सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। आज भी कितने जानवर खत्म हुए हैं? 15 खत्म। इसी जानवर से सर हम लोग शादी करते, ब्याह करते हैं, इसी जानवर से हम लोग जी रहे हैं। और जानवर में शादी में जानवर नहीं मारा जाता तो बारात आप चली जाती है। तो हम लोग तो जड़ से उखड़ गए। बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे शादी ब्याह करी थे, उसी में कर्जा लेते तो भरी थे। जानवर के वजह से हम लोग कर्जा लेते और जानवर जब बड़े होते तो बेच के कर्जा चुकाते। तो हम लोग जड़ से तो उखड़ गए और सुनाई कुछ नहीं हो रही यार। अभी कोई मुआवजा राशि कुछ मिला? कुछ नहीं। हम लोग जाते नहीं खाते, सब ऐसा ही चला गया। कुछ नहीं दे रहे सरकार, कहते हैं और जो जिसका जिंदा है उसको मरवाते हैं। मेरा नाम अनिल बंसल है। आज आप भी यहाँ धरने बैठे हुए हैं, कितने सुअर आपके? सर हमारे घर में कुल 25 सुअर मरे हुए हैं और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के जैसे चला है सर, तो उसमें हम क्लासिकल स्वाइन फीवर का वो वैक्सीन भी लगवाए हैं, फिर भी नहीं बचे हैं सर जानवर। और सर अच्छे से सर ठीक करने के लिए आए थे, जी सर। जब सर शूट करने आए हैं तब इसके पहले हमारे जानवर मर चुके थे सर। अब बताइए हमारे पास जानवर है तो मैं कौन सा जानवर, किसका जानवर पकड़ के दे दूं कि उसमें मतलब मरवा के उससे मुआवजा दूं। अब बताइए हमारे सर कोई जानवर बचे नहीं तो मैं कौन सा जानवर मरवा दूं। जो हमारे जानवर मरे हैं हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आपका क्या रोजगार है? क्या करते हैं? सर कोई सर रोजगार नहीं है सर, अब तो सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं। कुछ नहीं। ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके कारण तमाम रीवा जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंजेक्शन लगा के वेटनरी विभाग, नगर निगम विभाग ने सुअरों को शूट कर दिया और बहुत सारे सुअरों की, हजारों सुअरों की रीवा जिले में मौतें हो गई हैं। और लेकिन उनको कोई भी आज तक राहत रास नहीं मिली है। मुझे जो जानकारी है, जो शासन की गाइडलाइन थी उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिन सुअरों को शूट किया गया है 1 कुंटल वजन पर 15,000 सरकार देगी। लेकिन स्वाइन फ्लू के चलते हजारों सुअरों की मौतें हुई। जिनको शूट किया गया ना तो उनका मुआवजा दिया गया और ना ही जो मौत बीमारी से मरे उनका मुआवजा दिया गया। तो हमारी मांग है कि सबसे पहले इनका जो प्रमुख धंधा था, बांस का धंधा था, बांस से ये बर्तन बना करके अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन वो भी धंधा सरकार ने ख़त्म कर दिया है, बांस प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसलिए उनके पास सिर्फ सुअर पालन बचा है और सुअर पालन उनकी खेती है इस गरीब परिवार की। और इस सरकार को बताने आए हैं, कलेक्टर साहब को भी हम चेतावनी देने आए हैं कि शिवराज सिंह जी से आदेश लेकर के इन गरीबों को मुआवजा देने का काम करें और विधिवत सर्वे कराएं। हम सूची सौंपेंगे, यदि हमारी सूची गलत है तो आप सर्वे करा लें, अन्यथा बड़ा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। आज हमारे सभी संभाग स्तर के मोर्चे के नेता यहाँ शामिल हैं और आगे की भी लड़ाई में भारी मात्रा में यहाँ लोग उपस्थित रहेंगे। लक्ष्मण बाग के निर्माणाधीन प्रवेश द्वार पर असामाजिक तत्वों ने लगाई रोक। मौके पर पहुंचा प्रशासन एवं भारी संख्या में पुलिस बल, फिर शुरू हुआ काम। जिला मुख्यालय में स्थित प्राचीन लक्ष्मण बाग मंदिर में चल रहे प्रवेश द्वार निर्माण में कुछ असामाजिक तत्वों ने पहुंचकर काम रोक दिया। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा इस बात की सूचना प्रशासन सहित पुलिस को दी गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक काम रोकने वाले असामाजिक तत्व वहां से फरार हो चुके थे।
लिहाजा स्थानीय लोगों को समझाइश देते हुए पुनः काम शुरू करवा दिया गया है। आपको बता दें कि लक्ष्मण बाग रीवा जिले का प्राचीनतम मंदिर है, जहां इस समय कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए मुख्य मार्ग में प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर आज कुछ असामाजिक तत्वों ने आपत्ति जताई थी। फिलहाल मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार फिर प्रवेश द्वार का कार्य शुरू करवा दिया है। वहीं मौके पर कुछ पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रस्तुत है लक्ष्मण बाग के पुजारी सहित तहसीलदार आरपी त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। किसी ने रुकवा दिया? जी है कि ये लक्ष्मण बाग संस्थान द्वारा मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, तो कोई असामाजिक तत्व आया होगा तो इन लोगों को बोल दिया कि काम बंद करो। ऐसा कुछ नहीं है, वो उन लोगों की भी सहमति है और हिंदू मुस्लिम सभी की सहमति है, उसी की सहमति से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रवेश द्वार बन रहा है? प्रवेश द्वार लक्ष्मण बाग संस्थान का प्रवेश द्वार लक्ष्मण बाग संस्थान स्वयं निर्माण करा रहा है। वो जो असामाजिक तत्व कहाँ चले? अरे हो यहीं के मोहल्ले का होगा कोई नशेड़ी। क्या हो गया था यहाँ पे अभी? यहाँ लक्ष्मण बाग संस्थान के लिए गेट बन रहा था, लक्ष्मण बाग संस्थान के ही ओर से। तो अभी फ़ोन गया, हम कलेक्ट्रेट में थे कि भाई कुछ लड़के लोग आके तो बोलते हैं काम रोक दो। तो ठेकेदार थोड़ा डर के रोक दिया काम। जब यहाँ आए तब तक पुलिस भी आ गई थी और वो लोग इधर उधर हो गए। अब तो चल रहा काम। कहाँ के लोग हैं जो काम रुकवा दिए थे? अब बिछिया के होंगे और कहाँ के होंगे, अब यहाँ तो बिछिया है। ये कौन सा काम चल रहा है? ये किस ट्रस्ट का? लक्ष्मण बाग संस्थान का चल रहा काम। गेट बन रहा है? गेट बन रहा है, प्रवेश द्वार। किशोरी का अपहरण कर बनाया बंधक, आरोपी युवक 5 दिनों तक करता रहा दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गांव के ही रहने वाले युवक ने बनाया था बंधक। आपको बता दें कि जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक आदिवासी किशोरी का अपहरण कर गांव के ही रहने वाले एक युवक ने उसको बंधक बना लिया था और वो लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके बाद उसके चंगुल से आजाद होकर किशोरी घर पहुंची और अब परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। तब परिजनों के द्वारा घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर तत्काल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दरअसल किशोरी 3 सितंबर की रात घर के अंदर सो रही थी। देर रात आरोपी अरुण तिवारी 35 वर्ष निवासी गढ़ उसके घर में घुस आया। पीड़िता का मुंह दबाकर वो जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। इस दौरान दूसरे कमरे में पिता सो रहे थे। आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसे 5 दिनों तक बंधक बनाए हुए था। साथ ही आरोपी पीड़िता के साथ बलात्कार करता रहा। किशोरी जब घर जाने की जिद करती तो आरोपी उसे कमरे में बंद कर देता। कई दिनों तक वह यातना सहती रही। एक दिन वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से आजाद होकर अपने घर पहुंची। उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवाया गया। आरोपी घटना के बाद बाहर भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने गांव के बाहर घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी ली तो उसने घटना कबूल की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी विवेक लाल से प्राप्त जानकारी के अंश। जी सर, एक गढ़ का मामला है सर, लड़की को बंधक बनाकर दूसरा गलत काम हो गया, क्या है? गढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। आदिवासी समाज की लड़की है, उसने थाने आकर के रिपोर्ट किया। आरोपी जो है पूर्व से परिचित था मेरे से। फिर मेरे को 3 तारीख को वो अपने साथ ले गया, अपने कमरे में रखा रहा, मेरे साथ गलत काम करता रहा। जैसे तैसे वो वहाँ से छुड़ा करके थाने पहुँची। फिर उसने सारी घटना बताई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और विवेचना भी जारी है। वर्तमान में भी किशोरी को अगवा कर 70,000 रुपए में बेचा। गांव की चाची ने दमोह के युवक के साथ किया सौदा। पुलिस ने चाची को किया गिरफ्तार तो उगले तमाम राज और हुआ खुलासा। आपको बता दें कि जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से आज मानव तस्करी से जुड़ा हुआ एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गांव की ही रहने वाली चाची ने किशोरी को अगवा कर उसे बेच दिया था, जिस पर 4 साल बाद अब जब किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर रीवा पहुंची तब घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया तो उसने घटना से जुड़े हुए तमाम राज उगल दिए।
जिसके बाद पुलिस की टीम अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि दरअसल मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को उसके ही गांव की चाची ने पहले तो बहला फुसलाकर घर में बुलाया तथा मऊगंज बाजार में ले जाकर नशीले पदार्थ खिलाकर दमोह के रहने वाले युवक से उससे बेचने के लिए 70,000 में सौदा कर लिया। दमोह के रहने वाले जिस विक्रम अहिरवार से किशोरी के लिए सौदा किया गया था, उसने किशोरी को 4 साल तक अपने घर में रखा और 4 साल बाद किसी तरह उसके चंगुल से छुटकारा पाकर पीड़िता अपने घर पहुंची, जिसके बाद उसने घटना का खुलासा किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने गांव की रहने वाली उस चाची को गिरफ्तार कर लिया जिसने किशोरी को बेचा था। आरोपी महिला की गिरफ्तारी के बाद घटना से जुड़े अन्य राज खुलने शुरू हुए, जिस पर अब पुलिस टीम ने अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो मऊगंज थाना क्षेत्र से 4 साल पूर्व लापता हुई किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद उसकी तलाश में पुलिस की टीम राजस्थान तक का सफर तय किया, मगर 4 वर्षों तक किसी भी प्रकार से किशोरी के बारे में जानकारी नहीं मिली। और अचानक एक दिन जब किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची तो चौंका देने वाले राज का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि अपने बयान में किशोरी ने बताया कि किस प्रकार गांव की रहने वाली चाची सीता साकेत ने बहला फुसलाकर पहले तो उसे अपने घर से बुलाया, बाद में दमोह के रहने वाले युवक को 70,000 रुपए में बेच दिया। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य से प्राप्त जानकारी के अंश। ये थाना मऊगंज क्षेत्र का वर्ष 2018 में फरियादिया ने रिपोर्ट की थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से निकली थी, जो कि शाम तक वापस नहीं आई। 2-3 दिन तलाश करने के बाद में जब नहीं मिली तो ये थाने में रिपोर्ट करने आई थी और थाने में रिपोर्ट पंजीबद्ध कर इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी, तो लड़की का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में साइबर सेल की मदद से और विश्वसनीय मुखबिर सूचना तंत्र को लगाया गया, तब जानकारी मिली कि ये बिटिया है जो मिल गई है। और मिलने के बाद में जब मैंने उसका पूरा स्टेटमेंट लिया और न्यायालय में उसके कथन कराए गए, तब उसने पूरी घटना बताई कि वो करीबन 4-5 साल पहले शाम को घर पे अकेली थी, तब उसके ही घर की रहने वाली घर के पास में रहने वाली चाची जिसका वो उसके घर आई और बोली कि मार्केट चलना है। मार्केट चलने का बोल के उसको मऊगंज बाजार लेके आई और सामान खरीदने के बाद में उसको चाट खिलाई, पानी पिलाई। उसके बाद में पानी पीने के बाद में उसने ये बताया कि मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ। फिर जब वो उसको होश आया और उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में है और वहाँ पे एक आदमी है, और उस आदमी से जब वो रोकर पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कौन लेके आया, तब उसने ये बताया कि तुम्हारे चाची और गांव का रहने वाला गुलशेर जो है उसने तुमको मुझे 70,000 रुपये में बेच दिया है। और फिर उसने बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तब उसने उसको नहीं छोड़ा और करीबन 1 वर्ष तक वो उसके पास में रही। उसी दौरान वो उसको मारता पीटता और उसका शारीरिक रूप से शोषण करता था। तो काफ़ी परेशान और हताश होकर उसने 1 वर्ष का समय उसके साथ में व्यतीत किया। और जब उसको ये जानकारी मिली कि वो आदमी जो वहाँ रहता था उसका नाम उसने विक्रम साकेत बताया, जो दमोह ज़िले से बिलोंग करता है, तो वो मौका देखकर वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग गई और वहीं दमोह ज़िले के ही दूसरे गांव में वो जीवन यापन करने लगी, मजदूरी करने लगी। और उसको एक लड़का मिला, ओमकार पटेल नाम है जिसका, तो उसको उसने पूरी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनाने के बाद में उसने उसका काफ़ी मदद किया और उसके घर का पता लगाकर कि वो कहाँ गई है, कैसी है, पूरी जानकारी निकालने के बाद में फिर उसको पहुंचाया। और पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो हमने एक विशेष टीम बनाकर उसको दस्तयाब किया और उसका एक आरोपी, इसमें महिला आरोपिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और शेष 2 आरोपियों की पता तलाश कर रहे हैं, जो शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। रोजगार को लेकर सरकार के दावे कितने सच्चे कितने झूठे। रीवा जिले में कहीं बेरोजगारी तो नहीं है अपराधों का कारण। हम किसी प्रदेश की गणना वहां पर उपलब्ध रोजगार के साधनों और बेरोजगारी के आंकड़ों से साफ पता लगा सकते हैं। आपको बता दें कि देश में रोजगार को लेकर हो रहे आए दिन आंदोलन बेरोजगारी की दशा को साफ बयां करते हैं। यदि हम प्रदेश को छोड़कर अकेले रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिला इस समय अपराधियों का केंद्र बना हुआ है। अपराध होते हैं, पुलिस कार्यवाही भी करती है, लेकिन अपराध क्यों होते हैं, आखिर क्या है इसका कारण, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
हाल के वर्षों में रीवा जिले में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसमें अधिकांश पढ़े लिखे व युवा पीढ़ी के शामिल होने का आंकड़ा सामने आ रहा है, जो देश सहित रीवा जिले के लिए चिंता का विषय है। कहीं ये शिक्षित बेरोजगारी की वह टोली तो नहीं जो रोजी रोटी की तलाश में निराश होने के बाद अब अपराध की दुनिया में कदम रख चुकी है। एक और सरकार भले ही कई दावे कर रही हो, मगर बेरोजगारी की समस्या से परेशान आज पूरे प्रदेश के युवा निराश हैं, परेशान हैं। यही कारण है कि प्रदेश में अपराध भी बढ़ रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने इस क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन क्या सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर युवाओं को मिल रहा है? हमने रीवा जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों से भी जानने की कोशिश की कि क्या प्रदेश के मुखिया के द्वारा बेरोजगारों को 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बताया कि 16 विभागों द्वारा रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों का एक सैलाब सामने खड़ा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी कितना असर डालेगी ये तो वक्त ही बताएगा। रीवा जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारी, रोजगार अधिकारी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। आए दिन रोजगार शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर क्या उन्हें रोजगार मिल रहा है? रीवा जिले में लगाए जाने वाले रोजगार मेलों में अधिकांशतः ये देखा जा रहा है कि स्थानीय प्रतिष्ठानों में बेरोजगारों को काम दिलाने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन आज की बेरोजगारी युवा पीढ़ी किसी भी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, फिर चाहे वो सत्ताधारी सरकार हो या विपक्ष। आने वाले समय में सत्ता पाने के लिए राजनेता किस पैतरे को आजमाते हैं समय ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि बेरोजगारों की गणना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रस्तुत है बेरोजगार युवाओं सहित रोजगार अधिकारी अनिल दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसे कि आपने 12 साल के कार्यकाल में भी देखा और पिछली सरकारों में देखा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इन्होंने हमेशा युवाओं के साथ छल किया है। कोई भी वैकेंसी चालू करते हैं उसके बाद ये न उसका पूरा परिणाम लाते हैं ना कुछ। छात्रों को सिर्फ और जो युवा वर्ग है जो नौकरी के लिए भटक रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। चाहे भी किसी राज्य में चले जाएँ, राजस्थान में चले जाएँ, उत्तर प्रदेश में चले जाएँ, मध्य प्रदेश में चले जाएँ, छात्रों का हमेशा हनन हो रहा है और उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए और प्राइवेट में यदि कोई भी बच्चा यहाँ का जॉब करने जाता है वो भी शोषण का शिकार होता है। 6000 की नौकरी वो 600 किलोमीटर दूर करने जाता है। इस प्रकार से सरकारों द्वारा युवाओं का शोषण किया जा रहा है। जी संतुष्ट तो नहीं है। यहाँ पास जैसे बेरोजगारी है, हम लोग पढ़ते हैं और कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। लगातार जो बेरोजगारी है तो चल रही है। हर देश का हर एक नौजवान बेरोजगार बैठा है। अगर रोज़गार दिखता तो ये कोरेक्स के खेपें और ये लूट और चैन स्नैचिंग, ये लगातार जो बढ़ रहे अपराध, हत्याएं, ये कम होती। सरकार बिल्कुल तरह से फेल है और युवाओं को जो झुंझुना हर बार पकड़ाया जाता है रोजगार के नाम पर कि परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। MPPSC का देख लीजिए, पेपर हुआ, इंटरव्यू नहीं हुए, और इंटरव्यू हुआ तो फिर सिलेक्शन ज्वाइनिंग नहीं हुई और फिर पेपर जो कराए जाते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। कुल मिला के ऐसी व्यवस्था की गई है कि रोज़गार देना नहीं है, केवल उनको इतना बताना है कि रोजगार कराएंगे। 4 साल में युवक क्या करेगा बताइए? जब तक उसकी प्रिपरेशन तैयारी करने की जब एज होती है तो उसके बाद वो तो खुद इतने समय में खप जाएगा कि उसके लायक नहीं बचेगा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा रोज़गार के लिए मूलतः 2 प्रकार की, एक तो प्रत्यक्ष रोज़गार और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष, जिसमें हमारे रोज़गार और स्वरोज़गार सभी सम्मिलित हैं, जो भी 16 विभाग हैं। और जैसे रोज़गार के लिए हमारे जो नियमित रूप से रोज़गार मेले लगाए जाते हैं, जिसमें अध्ययनरत छात्र छात्राएँ उसमें उपस्थित होती हैं। कंपनी के द्वारा लिखित में परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से उनका चयन किया जाता है। दूसरे हमारे जो अन्य विभाग जैसे जिला उद्योग केंद्र है, खादी ग्रामोद्योग है और पशुपालन है, मछली पालन है, कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है और इस तरह से NRLM की योजनाएं और शहरी विकास अभिकरण द्वारा भी योजनाएं, PM स्वनिधि है, ग्रामीण पथ विक्रेता, इस तरह से 16 विभागों द्वारा जो है स्वरोजगार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें भत्ता भी कुछ मिलता है? पूर्व में पहले माने बेरोजगारी भत्ता मिलने का प्रावधान था। वर्तमान समय में अभी मध्य प्रदेश शासन से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। एक स्कूल बस बिना परमिट, 2 बिना फिटनेस के जब्त, 3 पर परिवहन विभाग की चालानी कार्यवाही।
जिला परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के द्वारा मनगवा तहसील क्षेत्र में जाकर आरटीओ और युवा के मार्गदर्शन में स्कूल बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस चेकिंग अभियान में उर्मलिया पब्लिक स्कूल की एक बस बिना परमिट एवं बिना फिटनेस के पाई गई, जिसे स्कूल से परिवहन कार्यालय रीवा में लाकर सुरक्षार्थ खड़ा करवा दिया गया। इसके अलावा मनगवा चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में जाकर स्कूल बस चेक की गई, जिसमें एक बस में फिटनेस नहीं थी, एक बस में फर्स्ट एड बॉक्स एवं एक बस में स्पीड गवर्नर सही नहीं पाया गया। तीनों वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 5000 रुपए का चालान बनाया गया। चेकिंग के दौरान ही एक यात्री वाहन जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रीवा आ रहा था, उसको चेक किया गया। उस यात्री वाहन में भी परमिट नहीं पाया गया, जिसे जब्त कर मनगवा थाने में खड़ा कराया गया है। वहीं एक ट्रक बिना कागज के रीवा बाईपास पर चेकिंग के दौरान जब्त किया गया है, जिसे परिवहन कार्यालय रीवा में खड़ा कराया गया है। आज की चालानी कार्यवाही में 25,600 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते के दौरान 6 यात्री बसें जब्त की गई हैं। इन सभी जब्त वाहनों से लगभग 3 से 4 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। प्रस्तुत है कार्यवाही की जानकारी के अंश। सर, ये आज की कार्रवाई मनगवा क्षेत्र में चल रही है। कितने बसों पे कार्रवाई की गई? आज एक स्कूल बस मनगवा में बिना परमिट एवं एक बिना फिटनेस और एक स्पीड गवर्नर, एक फास्ट एड बॉक्स, कुल 5 कार्रवाई। 5 बसों पे आपने आज कार्रवाई की? 5 कार्रवाई। जो बस बिना परमिट पाई गई वो बस किस स्कूल की थी? उर्मलिया पब्लिक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।